जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा एवं पूजन विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या का दिन बहुत ही खास होता है। इसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन चैत्र माह में आने वाली इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। इसके साथ ही हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाता है। माना जाता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग इस दिन से जुड़ी कथा के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इसकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार के लोग सुखी थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा और साहूकार की पत्नी में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की रोने की आवाज आने लगी। इसके बाद रानी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है। इस पर रानी ने कहा कि महाराज, दुख क्या होता है जो सेठ की पत्नी रो रही है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि पड़ोसी राज में युद्ध हो रहा है। मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसकी वजह से राजा उस युद्ध को जीतकर वापस आ गया। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। तब मैं वहां जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा। तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। जिसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। वह एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने जब उस बावली को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। जिसके बाद रानी को सब कुछ समझ आ गया। उसने यह बात राजा को भी बताई और वह मिलकर अमावस्या का व्रत करने लगे। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की पूजन विधि।
ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन की यह मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। महाभारत काल से ही अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाए तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए भी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान माना गया है। चैत्र अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद भगवान सूर्य को तांबा के पात्र में जल अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अनाज, फल आदि का दान करना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। इससे आपको देवी देवता की कृपा के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।